नमस्कार। कभी रेलवे स्टेशन पर वो मुफ्त वाला रेल वायर वाईफाई इस्तेमाल किया है? जो चीज जितनी काम की और सीधी साधी लगती है, अक्सर उसके पीछे एक पूरी अलग ही कहानी होती है। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं कि इस मुफ्त सुविधा की असली कीमत क्या है। जरा सोचिए, किसी भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार हो रहा है और फोन पर रेल वायर फ्री वाईफाई का सिग्नल दिख जाता है। बस एक क्लिक, नंबर डाला, ओटीपी आया और कनेक्ट। कितना आसान और उस वक्त कितना जरूरी लगता है ना? और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। सोचिए, गूगल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी ने ठीक यही प्रोजेक्ट ये कहकर बंद कर दिया था कि भाई इससे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो फिर रेलटेल, जो एक सरकारी कंपनी है, वो इसे इतने बड़े स्केल पर सफलतापूर्वक कैसे चला रही है? आखिर ऐसा क्या बदल गया? ये टाइमलाइन पूरी कहानी को साफ कर देती है। 2015 में गूगल ने बड़े जोर शोर से प्रोजेक्ट शुरू किया, पर 2020 तक आते आते उन्होंने हाथ खींच लिए। अब कमान पूरी तरह से रेलटेल के पास है। सवाल वही का वही है, रेलटेल के पास ऐसा कौन सा जादुई फॉर्मूला है जो गूगल के पास नहीं था? और इसका जवाब उनके बिजनेस मॉडल में छिपा है। तो सबसे पहले कुछ आम डरों और अफवाहों की बात करते हैं। क्या सच में रेलवे हमारी व्हाट्सएप चैट पढ़ सकता है? क्या हमारी सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री बेची जा रही है? चलिए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। अच्छा, ये टेबल 3 बड़े सवालों के जवाब देती है। पहला डर, क्या कोई व्हाट्सएप चैट पढ़ रहा है? जवाब है नहीं, वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, तो उसकी चिंता नहीं है। दूसरा डर, क्या रेलटेल हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री बेच रहा है? तकनीकी रूप से नहीं, मतलब वो सीधा सीधा लिस्ट बनाकर नहीं बेचते कि इस इंसान ने ये वेबसाइट देखी। लेकिन जो तीसरा और सबसे अहम सवाल है, क्या हम इस नेटवर्क पर पूरी तरह सुरक्षित हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपकी पहचान तो छिपी हो सकती है, लेकिन आपके हर एक डिजिटल कदम पर, आपके व्यवहार पर पूरी नजर रखी जा रही है। तो अगर ये लोग हमारा डेटा सीधे सीधे नहीं बेच रहे, तो फिर ये सारा पैसा आ कहां से रहा है? यहीं पर उनका असली और काफी स्मार्ट बिजनेस मॉडल सामने आता है। याद है वो पहला पेज जो वाईफाई से कनेक्ट करते ही खुलता है, जहां फोन नंबर डालना होता है और एक छोटा सा वीडियो ऐड भी चलता है? उसे कहते हैं कैप्टिव पोर्टल। ये सिर्फ एक लॉगिन पेज नहीं है, ये उनकी कमाई की पूरी मशीन का दरवाजा है। ये पोर्टल असल में विज्ञापनों का एक अड्डा है। यहाँ आपको वीडियो विज्ञापन देखना ही पड़ता है, लेकिन ये कोई मामूली विज्ञापन नहीं है। सोचिए, विज्ञापन देने वाली कंपनी को यह पता है कि आप ठीक अभी मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर सुबह के 8 बजे एक आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह की एकदम सटीक टारगेटिंग के लिए कंपनियां बहुत भारी कीमत चुकाती हैं। आपकी मौजूदगी ही वहां का सबसे कीमती विज्ञापन स्पेस बन जाती है। अब आता है कमाई का दूसरा और ज्यादा चालाकी भरा तरीका। रेलटेल किसी एक इंसान का डेटा नहीं बेचता। इसके बजाय वे हजारों लाखों लोगों के डेटा को एक साथ मिलाकर उससे निकली जानकारी, जिसे फैंसी भाषा में इनसाइट्स कहते हैं, वो बेचते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। रेलटेल ये रिपोर्ट बेच सकता है कि नई दिल्ली स्टेशन पर शाम के 5 बजे 18 से 25 साल के 60% नौजवान यूट्यूब या नेटफ्लिक्स जैसे ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, इसमें किसी एक व्यक्ति की जानकारी नहीं है, बल्कि एक पूरे ग्रुप के व्यवहार का पैटर्न है। और टेलीकॉम कंपनियों और ऐप डेवलपर्स के लिए ये जानकारी सोने की खदान जैसी है। तो बात को समझिए, इस पूरे सिस्टम में हम और आप सिर्फ एक यूजर या ग्राहक नहीं हैं, हम खुद एक प्रोडक्ट हैं, एक ऐसी कैप्चर्ड ऑडियंस जिसे विज्ञापनदाताओं और डेटा एनालिस्ट कंपनियों को बेचा जा रहा है। तो जब हम उस कनेक्ट बटन को दबाते हैं, तो असल में हम कौन कौन सी जानकारी सामने रख रहे होते हैं। चलिए देखते हैं कि रेलटेल हमारे बारे में क्या क्या रिकॉर्ड करता है। इस लिस्ट को जरा ध्यान से देखिए। आपका मैक एड्रेस, ये आपके डिवाइस का आधार कार्ड जैसा है, एकदम यूनिक। इससे पता चल जाता है कि आप स्टेशन पर कितनी बार आते जाते हैं। आपका आईपी एड्रेस, सेशन की लंबाई, आपके फोन का मॉडल कौन सा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ तक कि स्क्रीन का साइज क्या है, और सबसे जरूरी, किस स्टेशन कोड पर आपने कनेक्ट किया। इन सबको मिलाकर एक पूरी डिजिटल प्रोफाइल तैयार हो जाती है, बिना आपका नाम जाने। चलिए, प्राइवेसी की चिंता तो अपनी जगह है, लेकिन अब बात करते हैं एक सीधे और कहीं ज्यादा बड़े खतरे की, आपकी अपनी सुरक्षा। ये सिर्फ डेटा इकट्ठा होने की बात नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे असल खतरे हैं जो आपको सीधा सीधा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इनमें सबसे आम खतरा है इविल ट्विन हमला। नाम सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है, पर यकीन मानिए यह खतरा बिल्कुल असली और बहुत कॉमन है। इसका मतलब बहुत सीधा है। कोई हैकर स्टेशन पर बैठकर ठीक उसी नाम से, मतलब रेल वायर फ्री वाईफाई नाम से, एक और नकली वाईफाई नेटवर्क बना सकता है। अगर आपके फोन ने गलती से उस नकली नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया, तो वो हैकर आपके और इंटरनेट के बीच में बैठ जाता है, और फिर आप जो भी करेंगे, जैसे कि पासवर्ड डालना या कोई फॉर्म भरना, वो सब कुछ चुरा सकता है। ये स्लाइड असल समस्या को दिखाती है। इसे ऐसे समझिए, जब आप किसी HTTPS वाली वेबसाइट खोलते हैं, तो आपका कनेक्शन एक मजबूत सुरक्षित सुरंग जैसा होता है। लेकिन अगर वेबसाइट सिर्फ HTTP है, मतलब उसके एड्रेस में S नहीं है, तो उस सुरंग में कोई दीवार ही नहीं होती। पब्लिक वाईफाई पर कोई भी झांक कर देख सकता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं या कौन सी तस्वीरें देख रहे हैं। तो इतनी सब बातें सुनने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या इसका इस्तेमाल करना ही बंद कर दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कुछ सावधानियां बरती जाएं, तो इस मुफ्त सुविधा का लाभ सुरक्षित रूप से उठाया जा सकता है। तो ये रहा आपका 4 स्टेप सेफ्टी प्लान। इसे ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, हमेशा एक VPN का इस्तेमाल करें। VPN आपके सारे डेटा को एक सुरक्षित सुरंग में डाल देता है, जिसे कोई हैकर नहीं देख सकता। स्टेप 2,
इस नेटवर्क पर कभी भी भूल कर भी कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन या पासवर्ड डालने जैसा काम ना करें, ये बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। स्टेप 3, इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल है बड़ी फाइलें डाउनलोड करना, जैसे कोई ऐप अपडेट या कोई मूवी। और स्टेप 4, जैसे ही आपका काम खत्म हो, वाईफाई सेटिंग्स में जाकर नेटवर्क को फॉरगेट करना ना भूलें, ताकि आपका फोन ऑटो कनेक्ट ना करे। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचे? देखिए, ये कोई बड़ी साजिश नहीं है कि रेलवे आपकी जासूसी कर रहा है। सच ये है कि ये हम जैसे करोड़ों लोगों के डेटा पैटर्न पर बना एक बहुत बड़ा विज्ञापन और डेटा एनालिटिक्स का कारोबार है। और ये सब हमें टेक्नोलॉजी की दुनिया की उससे एक मशहूर कहावत की याद दिलाता है, अगर आप किसी चीज के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप ग्राहक नहीं हैं, आप ही प्रोडक्ट हैं। अगली बार जब आप कनेक्ट बटन दबाएं तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा,